गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक एंटी मलेरियल ड्रग। आज हम लोग पढ़ेंगे एंटी मलेरियल ड्रग के बारे में। ठीक है, देखेंगे एंटी मलेरियल में कौन कौन सा क्रूड ड्रग आ रहा है। और एंटी मलेरियल ड्रग क्रूड ड्रग के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मलेरिया के बारे में। देन हम लोग पढ़ेंगे एंटी मलेरिया क्या होता है एंड मलेरिया क्या होता है, और उसके अंदर आने वाले क्रूड ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे मलेरिया क्या होता है। मलेरिया एक क्या है, सीरियस डिजीज है जो काउज होता है किसके द्वारा, पैरासाइट्स के द्वारा। ठीक है, मलेरिया इज अ सीरियस डिजीज काउज्ड बाय पैरासाइट्स। किसके द्वारा काउज होता है, ये पैरासाइट्स के द्वारा। ठीक है, इट स्प्रेड टू ह्यूमन थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। और ये कैसे स्प्रेड होता है ह्यूमन में, ह्यूमन बीइंग में, बाय द फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के द्वारा होता है। और वो एनाफिलिस मॉस्किटो जो होता है ये ऑलरेडी क्या होता है, इन्फेक्टेड होता है। ठीक है, इन्फेक्टेड एनाफिलिस मॉस्किटो के काटने से होता है। ठीक है, और पीपल सफरिंग फ्रॉम मलेरिया यूजुअली हैव सिम्टम्स लाइक अ फीवर, चिल, हेडेक एंड टायर्डनेस। यदि कोई पर्सन मलेरिया से सफर कर रहा है तो वो कैसा फील करेगा, तो कैसा सिम्टम्स अपीयर होगा, फीवर होगा, चिल होगा एंड हेडेक, टायर्डनेस फील करेगा। ठीक है, तो हमने देख लिया जो मलेरिया हो रहा है मेनली किसके द्वारा काउज हो रहा है, पैरासाइट्स के द्वारा। और वो पैरासाइट्स कौन सा होगा, इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। कौन सा होगा, इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के द्वारा होगा। एंड मलेरिया इज काउज्ड बाय प्रोटोजोवन पैरासाइट्स कॉल्ड प्लाज्मोडियम। मलेरिया जो काउज जो हो रहा है किसके द्वारा हो जा रहा है, किसके द्वारा हो रहा है मलेरिया, पैरासाइट्स के द्वारा। ठीक है, पैरासाइट्स कौन सा है, प्रोटोजोवन पैरासाइट्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। क्या बोलेंगे उसको, प्लाज्मोडियम बोलेंगे। द मेन स्पीसीज दैट काउज मलेरिया इन ह्यूमन आर। जो मेन स्पीसीज है मलेरिया का कौन कौन सा है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। ठीक है, मलेरियाई। ठीक है, कौन कौन सा है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो गया स्पीसीज, एंड दूसरा हो गया प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, तीसरा क्या है, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। ठीक है, दीज आर स्पीसीज ऑफ पैरासाइट्स। ठीक है, जिससे मलेरिया काउज हो रहा है। ये जो आप साइकिल देख रहे हैं किसका साइकिल है, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट्स। ठीक है, पैरासाइट्स का, मलेरिया पैरासाइट्स का ये लाइफ साइकिल है, कैसे मलेरिया होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट ये जो मॉस्किटो है, मॉस्किटो नंबर 1, ये पर्सन नंबर 1 है। ठीक है, इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है। इसने क्या क्या बाइट किया पर्सन के ऊपर, जब बाइट किया तो इसने क्या किया, इसके अंदर क्या था, स्पोरोजोइट्स। क्या था, स्पोरोजोइट्स। स्पोरोजोइट्स इंजेक्ट किया किसके अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर। ठीक है, पर्सन 1 जो था उसके अंदर क्या किया, इसने इंजेक्ट कर दिया स्पोरोजोइट्स को जब ये बाइट कर रहा था। ठीक, तो ये क्या गया, पर्सन इन्फेक्टेड हो गया। ठीक है, पर्सन 1 इन्फेक्टेड। अब ये स्पोरोजोइट्स जो था ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू कहाँ पहुंचा, लीवर सेल में। लीवर सेल को भी क्या क्या कर दिया, इसने इन्फेक्ट कर दिया। जब लीवर सेल में स्पोरोजोइट पहुंचता है तो ये क्या करता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, इसका कॉलोनी बनता है, डिवीजन होने लगता है वहां पे। तो मल्टीप्लाई करके ये क्या बनाता है, मेरोजोइट्स। ठीक, और वहां क्या होता है, इन्फेक्टेड सेल जो होगा लीवर सेल वो क्या होता है, ब्रस्ट होता है। जैसे वो ब्रस्ट होगा तो ये इंटर कहां कर जाएगा, मेरोजोइट्स आरबीसी में। ठीक है, आरबीसी में इंटर के, आरबीसी में अगेन ये मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, आरबीसी में अगेन मल्टीप्लाई होता है, डेवलप होता है, कॉलोनी बढ़ाता है अपना ये। ठीक है, और जब आरबीसी में डेवलपमेंट का जब वहां बढ़ जाता है कॉलोनी, और फिर आरबीसी भी क्या होता है, ब्रस्ट करता है। ठीक है, आरबीसी सेल भी क्या होगा, ब्रस्ट होगा। तो उस टाइम पे क्या था, पर्सन में सिम्टम आ जाता है किसका, क्या हो जाता है, फीवर होगा, चिल होगा, हेडेक होगा। ठीक है, टायर्डनेस फील करेगा। एंड कुछ ऐसा मेरोजोइट्स जो रहता है वो गैमेटोसाइट्स में डेवलप कर जाता है। ठीक है,
किसमें डेवलप करेगा? गेमेटोसाइट्स में। ठीक, ये गेमेटोसाइट्स कहाँ जाएगा? अब ब्लड में जाएगा। ये अब सेकेंड दूसरा मॉस्किटो, ये तो अब क्या हो गया, पूरी तरीके से इंसान इन्फेक्टेड हो गया। ठीक है, नंबर 1 जो पर्सन था, क्या होगा, पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो गया। अब इस इन्फेक्टेड पर्सन में कोई दूसरा मॉस्किटो आता है और उसको क्या कर रहा है, बाइट कर रहा है। उसने क्या किया, ब्लड को सक किया। ठीक है, अब इसके थ्रू क्या हो जाएगा, गेमेटोसाइट्स के स्टमक में चला जाएगा, सेकेंड मॉस्किटो चला जाएगा। सेकेंड मॉस्किटो में जाने के बाद क्या होगा, वहां पे उसके स्टमक में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, अगेन वो क्या बनाएगा, स्पोरोजोइट्स। जब इसमें फर्टिलाइजेशन होगा सवाल मॉस्किटो में, तो ये अगेन क्या बनाएगा, ये स्पोरोजोइट्स बनाएगा। ठीक है, अब स्पोरोजोइट्स, फिर इसने क्या किया, एक हेल्दी पर्सन को काटा। अब ये फिर से इसने क्या किया, अपने लार्वा के थ्रू इसमें इंटर किया स्पोरोजोइट्स। फिर दूसरा इंसान भी क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया, इसको भी अब मलेरिया हो गया। ये क्या हो रही है, फिर से साइकिल इसी तरह से चलते रहता है। ठीक है, एक हेल्दी पर्सन में कैसे मॉस्किटो के थ्रू इन्फेक्टेड हो रहा है, देख लिया आपने। तो ये क्या था, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट्स। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग एंटी मलेरियल ड्रग। एंटी मलेरियल ड्रग क्या होता है? अभी हमने क्या पढ़ा, मलेरिया कैसे हो रहा था। ठीक है, और मलेरिया क्या है, जो मलेरिया का सिम्टम्स दिख रहा है और जिस पर्सन को मलेरिया हुआ है उसको ट्रीट करने के लिए जो भी हम मेडिसिन यूज करेंगे वो क्या होगा, एंटी मलेरियल ड्रग। वो क्या कहलाएगा, ड्रग कहलाएगा। क्योंकि हम उसको या तो स्पोरोजोइट्स को किल करने के लिए, स्टॉप करने के लिए हम क्या करेंगे, मेडिसिन लेंगे। ठीक है, और जो उसको हम ट्रीट करने के लिए ले रहे हैं मेडिसिन, दैट इज एंटी मलेरियल ड्रग। वो क्या हो जाएगा, एंटी मलेरियल ड्रग होगा। एंटी मलेरियल ड्रग आर मेडिसिन यूज टू प्रिवेंट एंड ट्रीट मलेरिया। हम लोग क्यों यूज करते हैं मेडिसिन को, प्रिवेंट और ट्रीट करने के लिए, किसको, मलेरिया को, जिसके अगेंस्ट में हम यूज कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, उसका ड्रग हो जाएगा। ठीक है, एंटी मलेरियल ड्रग आर मेडिसिन। एंटी मलेरियल जो है वो क्या है, एक मेडिसिन है जिसको हम लोग यूज करते हैं प्रिवेंट और ट्रीट करने के लिए, किसको, मलेरिया डिजीज को। ठीक है, दे किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स। और ये क्या करता है, किल करेगा या फिर स्टॉप करेगा प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स को ग्रोथ होने से बचाने के लिए, मतलब उसको बढ़ने नहीं देगा। ठीक है, कहाँ, इन द ह्यूमन बॉडी। सारा प्रोसेस तो ह्यूमन बॉडी के अंदर ही हो रहा था। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है पैरासाइट्स को या तो किल कर देगा या फिर उसकी ग्रोथ को रोक देगा। ठीक, जैसे हमने क्या देखा, स्पोरोजोइट से मेरोजोइट्स बना, मेरोजोइट से गेमेटोसाइट्स बना। तो स्टेज को क्या करेगा, जैसे स्पोरोजोइट वहीं पे रोक देगा या मेरोजोइट के प्रोसेस पे ही रोक देगा। ठीक है, गेमेटोसाइट्स तक पहुंचेगा नहीं, जो वो क्या करे, स्टमक में जाकर फर्टिलाइजेशन करे, अगेन वो स्पोरोजोइट्स बनाए। ठीक है, दिस ड्रग हेल्प रिड्यूस सिम्टम्स सच एज फीवर, चिल, हेडेक एंड वीकनेस। और ये ड्रग क्या हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है, जो सिम्टम्स अपेयर हुआ था मलेरिया में, फीवर, हेडेक, चिल्स का, वो क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा, कम करेगा। ठीक है, ये क्या हो गया, एंटी मलेरियल ड्रग। अब हम लोग पढ़ेंगे एंटी मलेरियल के अंदर कौन कौन से क्रूड ड्रग आ रहे हैं। जो आपके सिलेबस में क्रूड ड्रग है वो है सिंकोना। ठीक है, तो सिंकोना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एंड सिंकोना में हम लोग पढ़ेंगे सिनोनिम्स के बारे में, बायोलॉजिकल सोर्स, ज्योग्राफिकल सोर्स, मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर, माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर, केमिकल कांस्टेंट, केमिकल टेस्ट एंड यूजेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिंकोना को हम लोग किस डिफरेंट नेम से जानते हैं, सिनोनिम्स में क्या हम लोग पढ़ते आए हमेशा, एक नाम को हम किस किस डिफरेंट नेम से जानते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिनोनिम्स। ठीक है, सिनोनिम्स हो जाएगा पेरुवियन बार्क। सिंकोना को दूसरे किस नाम से जानते हैं हम लोग, पेरुवियन बार्क के नाम से जानते हैं, सिंकोना बार्क के नाम से जानते हैं, एंड जेजे इट्स बार्क नाम से जानते हैं, जेजे इट्स बार्क के नाम से भी जानते हैं, पेरुवियन बार्क, सिंकोना बार्क एंड जेजे इट्स बार्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे हम लोग, तो सिंकोना इज ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राइड बार्क ऑफ द कल्टिवेटेड ट्रीज। जो ट्री होता है सिंकोना का, उसके हम लोग आउटर लेयर को लेते हैं, स्टिम के आउटर लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, बार्क बोलते हैं।
ठीक है। बाग को ऑब्टेन करते हैं कहाँ से? सिंकोना के ट्री से। कौन कौन से सिंकोना का ट्री होगा? डिफरेंट डिफरेंट के स्पेसीज है। पहला है सिंकोना कैलिसाया वीड, ठीक है, कैलिसाया वीड होगा सिंकोना का। एंड दूसरा हो गया सिंकोना लेजेरियाना मोएर्स, सिंकोना ऑफिसिनेलिस लीन एंड सिंकोना सक्सी रुब्रा पेव एक्स क्लॉटस, ठीक है। कौन कौन सा? पहला है सिंकोना कैलिसाया वीड, दूसरा है सिंकोना लेजेरियाना मोएर्स एंड थर्ड वन इज द सिंकोना ऑफिसिनेलिस लीन एंड फोर्थ है सिंकोना सक्सी रुब्रा पवन एक्स क्लोटस, ठीक है। अब देखेंगे सिंकोना कैलिसाया कैसे अलग है, ठीक है। सब एक दूसरे से अलग अलग है, तभी इसका डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है तो रखा गया डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में। तो सिंकोना कैलिसाया जो है इसका डायमीटर हो जाएगा 12 मीटर। डायमीटर इज फ्रॉम 12 to 25 mm, ठीक है। डायमीटर इज फ्रॉम 12 to 25 mm एंड थिकनेस जिसका हो जाए कितना होगा? 2 से 5 mm, ठीक। यदि हम सिंकोना कैलिसाया का बात करेंगे तो 12 से 25 mm इसका डायमीटर हो जाएगा, ये डायमीटर। एंड इसकी थिकनेस की बात करेंगे हम लोग, थिकनेस तो कितना हो जाएगा? 2 से 5 mm थिकनेस होगा। दूसरा है सिंकोना सक्सी रुब्रा, ठीक है। इसका डायमीटर जो होगा कितना होगा? फ्रॉम 20 to 40 mm एंड थिकनेस क्या होगा? 2 से 5 mm के बीच में, ठीक। तीसरा है सिंकोना ऑफिसिनेलिस, इसका जो डायमीटर होगा अप टू 12 mm होगा एंड थिकनेस अप टू 1.5 mm। एंड सिंकोना लेजेरियाना का देखेंगे हम लोग, डायमीटर इज 12 to 25 mm एंड थिकनेस वेरीज फ्रॉम 2 to 5 mm, ठीक है। ये फैमिली जो किस फैमिली से बिलोंग करेगा? सिंकोना रूबिएसी फैमिली से बिलोंग करेगा। किस फैमिली से बिलोंग करेगा? रूबिएसी फैमिली से बिलोंग करेगा। एंड ज्योग्राफिकल सोर्स की बात करेंगे तो कहाँ कहाँ ये कल्टिवेटेड किया जाता है, कहाँ कहाँ अवेलेबल है, किस किस प्लेस पे, तो देखेंगे इट इज फाउंड इन इंडिया। इंडिया में पाया जाता है, श्रीलंका में पाया जाता है, इंडोनेशिया, कोलंबिया, बोलिविया, इक्वाडोर, पेरू, तंजानिया एंड ग्वाटेमाला। इन इंडिया इट इज कल्टिवेटेड इन अन्नामलाई हिल। इंडिया में कहाँ इसका कल्टीवेशन खेती की जाती है सिंकोना की? अन्नामलाई हिल्स एंड नीलगिरी हिल्स में कैसे खेती किया जाता है? अन्नामलाई हिल एंड नीलगिरी हिल इन तमिलनाडु। किस स्टेट में होती है? इंडिया में तमिलनाडु में सिंकोना की खेती की जाती है, अन्नामलाई हिल एंड नीलगिरी हिल्स में, ठीक है। दिस इज द प्लांट ऑफ सिंकोना एंड दिस इज द बार्क ऑफ सिंकोना, ठीक है। हम लोग बात करेंगे मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर, जिसको हम देख के बता सकते हैं कि सिंकोना का बार्क है या नहीं, तो क्या क्या कैरेक्टर उसमें अपेयर होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कलर। जो कलर दिखेगा आउटर सरफेस सिंकोना बार्क का डल ब्राउनिश ग्रे टू ग्रे, ठीक है, ग्रे टू ग्रे होगा, डल ब्राउनिश। एंड इनर सरफेस की बात करेंगे तो येलोइश ब्राउन टू डीप रेडिश ब्राउन। कैसा रहेगा इनर सरफेस? ये आउटर सरफेस है, दिस इज द आउटर सरफेस। ये कैसा रहेगा? डल ब्राउनिश ग्रे टू ग्रे। एंड इनर सरफेस की बात करेंगे तो ये कैसा कलर रहेगा? येलोइश ब्राउन टू डीप रेडिश ब्राउन कलर, ठीक है। एंड ऑर्डर की बात करेंगे स्लाइट होगा और कैरेक्टरिस्टिक होगा, इसका खुद का अपना स्मेल होगा। टेस्ट की बात करेंगे हम लोग, बीटर एंड एस्ट्रिंजेंट टेस्ट होता है इसका। शेप अकर इन द फॉर्म ऑफ क्विल्स, कर्व क्विल्स फॉर्म में रहेगा, ऐसे मुड़ा हुआ, ठीक है, या फिर कर्व इस शेप में, ठीक है। अब हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर की। माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर हम लोग कैसे करते हैं? बाय द यूजिंग ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये जो टीएस सेक्शन ऑफ सिंकोना बार्क है, ट्रांसफर सेक्शन, माइक्रोस्कोप में कट करके हम लोग देखते हैं। तो हम लोग किस किस पे बात करेंगे? से हो गया क्वार्क सेल, कॉर्टेक्स, मेडुलरी रेज, फ्लोएम फाइबर, स्टार्च ग्रेन, स्टोन सेल एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा, ठीक है। तो सिंकोना डिस्प्ले द टाइपिकल बार्क हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। क्वार्क सेल देखो यहाँ पे दिख रहा होगा क्वार्क सेल, ये वाला पोर्शन जो किसका है?
क्वार्क सेल है, ठीक है। क्वार्क सेल में क्या देखते हैं, थीन वॉल्ड क्वार्क सेल आर फॉलोड बाय फेलोडर्म। थीन वॉल्ड क्वार्क सेल करेगा और किसको फॉलो करेगा, ये फेलोडर्म को, ठीक है, फेलोडर्म को फॉलो कर रहा है क्वार्क सेल। दूसरा का कॉर्टेक्स की बात करेंगे तो मेनी सेक्रेटरी चैनल एंड फ्लोएम फाइबर कैन बी फाउंड इन द कॉर्टेक्स। जो कॉर्टेक्स रीजन है, ये हो गया कॉर्टेक्स रीजन, ठीक है। इसमें क्या देखें, सेक्रेटरी सेल प्रेजेंट रहता है ना, सेक्रेटरी चैनल एंड फ्लोएम फाइबर भी प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। फ्लोएम फाइबर कहाँ प्रेजेंट रहेगा, कॉर्टेक्स रीजन में। मेडुलरी रेज की बात करेंगे, रेडियली ऑर्गेनाइज सेल कैन बी फाउंड इन द ब्रिक शेप मेडुलरी रेज। इसमें ब्रिक शेप का रहता है, मेडुलरी रेज जो है ये इसमें ब्रिक शेप का बना हुआ है, ठीक है। फ्लोएम फाइबर की बात करेंगे हम लोग तो फनल शेप पिट आर प्रेजेंट आइडोब्लास्ट। ये किस शेप का बना रहेगा, फ्लोएम फाइबर, दिस इज द फ्लोएम फाइबर, ये फनल शेप का बना रहेगा इस शेप का। सिंकोना बार्क डिस्टिंक्ट फीचर इज आइडोब्लास्ट ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट 2 to 6 माइक्रो लॉन्ग। स्टार्च ग्रेन जिसमें रहता है इन द पेरेन्काइमेटस टिश्यू, स्टार्च ग्रेन कैन बी सीन। इसमें स्टार्च ग्रेन भी देखा जाएगा कहाँ पे, पेरेन्काइमेटस टिश्यूज में, ठीक है। टीएस सेक्शन जब सिंकोना बार्क हम लोग करेंगे उसमें जो पेरेन्काइमेटस टिश्यू रहेगा उसमें भी स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट होगा, उसमें देखा जाएगा। स्टोन सेल जो होता है जनरली इसमें अपसेंटी होता है, नहीं के बराबर होता है। स्टोन सेल जो इन द स्ट्रक्चर स्टोन सेल आर हार्डली फाउंड, मतलब नहीं के बराबर इसमें मिलता है, बहुत रेयर, ठीक है। अब फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा जो है थीन डार्क रेडिश ब्राउन कलर वॉल आर प्रेजेंट, थीन डार्क रेडिश ब्राउन कलर का वॉल प्रेजेंट होगा, दैट इज अ फ्लोएम पेरेन्काइमा, ठीक। ये तो था आपका माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर। अब देखें केमिकल कांस्टेंट, कौन कौन सा केमिकल कांस्टेंट प्रेजेंट है सिंकोना में, ठीक है। सिंकोना के बार्क में, सिंकोना बार्क कंटेन अबाउट 25 अल्कलॉइड्स, अप्रॉक्स 25 टाइप्स ऑफ अल्कलॉइड्स प्रेजेंट होता है सिंकोना बार्क में, एंड विच बिलोंग टू द क्विनोलिन ग्रुप। किस ग्रुप से बिलोंग करेगा, जो 25 अप्रॉक्स अल्कलॉइड प्रेजेंट होता है सिंकोना बार्क में, एंड दैट इज बिलोंग टू द क्विनोलिन ग्रुप। किसे बिलोंग करेगा, वो क्विनोलिन ग्रुप से बिलोंग करेगा। द इम्पोर्टेंट अल्कलॉइड प्रेजेंट आर, कौन कौन सा इंपोर्टेंट अल्कलॉइड है 25 अल्कलॉइड में से, तो क्विनीन हो गया, क्विनिडीन हो गया, सिंकोनीन हो गया एंड सिंकोनिडीन हो गया। कौन कौन सा केमिकल कांस्टेंट है, मेन अल्कलॉइड केमिकल कांस्टेंट क्विनिन, क्विनिडीन, सिंकोनीन एंड सिंकोनिडीन, ठीक है। These are the important alkaloids of सिंकोना। क्विनिन एंड क्विनिडीन आर स्टीरियोआइसोमर ऑफ ईच अदर। आपने स्टीरियोआइसोमर पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। स्टीरियोआइसोमर क्या होता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला सेम हो, ठीक है, लेकिन 3D स्ट्रक्चर क्या हो उसका डिफरेंट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीरियोआइसोमर, ठीक है। तो दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम होता है बट 3D स्ट्रक्चर जो होता है दोनों का डिफरेंट होता है, ठीक। क्विनिडीन इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड कॉमर्शियली बाय द बार्क नोन एज कुपिडिया बार्क, ठीक है। कुपिडिया बार्क से ऑब्टेन इसको किया जाता है कॉमर्शियली, इसको हम बोलते हैं रमीजिया पेंडुकुलाटा, और बाय आइसोमेराइजेशन ऑफ क्विनिन। कैसे ऑब्टेन करता है ये, आइसोमेराइज करते किसको, क्विनिन को, ठीक है। सिंकोनीन एंड सिंकोनिडीन आर also आइसोमर ऑफ इच अदर, जैसे हमने बताया ना यहाँ पे क्विनिन एंड क्विनिडीन क्या है, स्टीरियो आइसोमर से एक दूसरे के, उसी तरह से सिंकोनिन और सिंकोनिडीन ये भी क्या है, आइसोमर है, ठीक है। दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम एंड 3D स्ट्रक्चर अलग होता है, ठीक। सिंकोना ऑल्सो कंटेन क्विनिक एसिड एंड सिंकोटैनिक एसिड, और क्या कंटेंट का ये सिंकोना क्या कंटेंट करेगा, क्विनिक एसिड एंड सिंकोटैनिक एसिड, ठीक है। जितना भी आपने पढ़ा केमिकल कांस्टेंट ये सारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सिंकोना बार्क में। अब लोग पढ़ेंगे लास्ट यूजेज के बारे में, सॉरी केमिकल टेस्ट के बारे में।
देन आफ्टर यूजेज। ठीक है, केमिकल टेस्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा, हम लोग क्यों करते हैं केमिकल टेस्ट। हमें ये पता करना होता है कि जो हमने पाउडर यदि खरीद के हमने लाया मार्केट से, ठीक है, या हमने एक्सट्रैक्ट किया है, उसमें क्विनिन प्रेजेंट है कि नहीं, क्विनिडीन प्रेजेंट है कि जो मेन केमिकल कांस्टेंट था अल्कलॉइड्स वाला वो प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, थैलोक्विनिन टेस्ट करेंगे, थैलोक्विन टेस्ट करेंगे हम लोग, तो इसमें देखेंगे कैसे हम क्या करते हैं हम लोग। दिस टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई क्विनिन एंड क्विनिडीन प्रेजेंट इन सिंकोना बार्क। हम लोग किस लिए टेस्ट करते हैं, हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें क्विनिन एंड क्विनिडीन प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। कौन सा टेस्ट है यहाँ पे हमारा, थैलोक्विनिन टेस्ट। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, When सिंकोना एक्सट्रैक्ट इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंकोना को एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद, ठीक है, ट्रीट किससे करेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से। उसमें क्या ऐड करेंगे, ब्रोमीन वाटर को ऐड करेंगे, उसमें अमोनिया को ऐड करेंगे। इन सब चीजों को जब एक्सट्रैक्ट के साथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ब्रोमीन वाटर एंड अमोनिया को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद यदि इमरल्ड ग्रीन कलर अपीयर होगा, इमरल्ड ग्रीन कलर यदि अपीयर होता है, दैट मीन्स कि वो किसको दिखाता है, किसको आइडेंटिफाई करता है, क्विनिन एंड क्विनिडीन अल्कलॉइड्स को। दिस ग्रीन कलर कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ क्विनिन या फिर क्विनिडीन। यदि हम सिंकोना एक्सट्रैक्ट को लेते हैं, उसको ट्रीट करते हैं, गिवन केमिकल जो दिया हुआ यहां से, उसके बाद यदि जो कलर निकल के आता है इमरल्ड ग्रीन कलर आ रहा है, तो वो किसको दिखा रहा है, रिजल्ट क्या शो कर रहा है कि उस वाले जो एक्सट्रैक्ट है उसमें क्विनिन या फिर क्विनिडीन प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरा है व्हेन सिंकोना पाउडर इज हीटेड विद ग्लेशियल एसिटिक एसिड। सिंकोना का पाउडर लेंगे, बार को हम लोग क्या करते हैं, सुखा के पाउडर बनाते हैं। ठीक है, पाउडर बना के हम उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे किसके साथ, ग्लेशियल एसिटिक एसिड के साथ। यदि रेड फ्यूम आर प्रोड्यूस, यदि फ्यूम जो निकल रहा है रेड कलर का होगा, एंड कंडेंस ऑन द अपर पार्ट ऑफ द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब, ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब के अपर पार्ट में यदि कंडेंस हो जाएगा तो वो किसको इंडिकेट कर रहा है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्कलॉइड ऑफ सिंकोना। उसमें सिंकोना अल्कलॉइड प्रेजेंट है। When सिंकोना बार्क इज मोस्टेंड विद द सल्फ्यूरिक एसिड, यदि सिंकोना का बार्क को लेंगे, उसको हम लोग मोस्ट किसके साथ करेंगे, मोस्ट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। एंड ऑब्जर्व अंडर यूवी लाइट, उसको ऑब्जर्व करेंगे हम लोग कहाँ पे, यूवी लाइट के अंदर। इट शोज ब्लू फ्लोरोसेंस, यदि ब्लू फ्लोरोसेंस इमिट करेगा, दिखेगा, तो दिस इज ड्यू टू द मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट इन क्विनिन एंड क्विनिडीन। क्योंकि मिथॉक्सी ग्रुप किसमें प्रेजेंट है, क्विनिन एंड क्विनिडीन में, उसकी वजह से वो क्या दिखा रहा है, ब्लू फ्लोरोसेंस शो कर रहा है। ठीक है, तो ये भी कंफर्म हो जाएगा जो हमने बार्क लिया है वो किसका है, सिंकोना का ही बार्क है। ठीक है, अब है यूजेज। जो भी हमने पढ़ा सिंकोना के बारे में, तो उसका क्या यूज है। हमने स्टार्ट कहाँ से किया है, एंटी मलेरियल ड्रग से। उसमें हमने किसको पढ़ा, सिंकोना को पढ़ा। इससे क्या पता चल रहा है, सिंकोना में एंटी मलेरियल प्रॉपर्टीज है। यदि किसी इंसान को मलेरिया हुआ है तो सिंकोना को लेने से क्या होगा, वो सही हो सकता है। ठीक है, इट इज मेनली यूज्ड एज एन एंटी मलेरियल। इसको हम लोग मेनली किस लिए यूज करते हैं, सिंकोना को एंटी मलेरियल ड्रग की तरह यूज करते हैं। इट एक्ट एज बीटा स्टोमैकिक विच मीन्स इट इम्प्रूव एपेटाइट एंड डाइजेशन। दूसरा, एक तो हमने किसमें यूज किया, इसको एंटी मलेरियल ड्रग की तरह इसको यूज किया सिंकोना को। एंड दूसरा तो हम लोग तब यूज करते हैं जब इंडाइजेशन, किसी को भूख नहीं लगता हो, ठीक है, उस टाइम भी इसको यूज करते हैं। एंड इट इज ऑल्सो यूज इन एंटीपायरेटिक, यदि किसी को फीवर हुआ है, ठीक है, तो फीवर को रिड्यूस करने के लिए इसको यूज करते हैं। इट ऑल्सो यूज्ड टू कंट्रोल हार्ट रिदम प्रॉब्लम, यदि हार्ट का रिदम सही से वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, जिसको एरिदमिया हो गया हो, तो उस कंडीशन में भी हम सिंकोना को लेते हैं। या फिर कि ट्रैकिकार्डिया
जब फास्ट हार्ट बीट हो उस टाइम पे भी इसको यूज करते हैं, एंड टू प्रिवेंट आर्टियल फाइब्रिलेशन उस टाइम पे भी हम लोग सिंकोना को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आज का ही टॉपिक आपका खत्म कर, नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू।